दोस्तों, प्रॉपर्टी के अंदर कैश लेने और देने को लेके एक नई लिमिट आई है सेक्शन 185 और 189 में। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी डील प्रॉपर्टी की बिना कैश के तो हो नहीं सकती है। तो हमें समझना है क्या लिमिट आई है और कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए आई है और कैसे 1/4/26 से ही एप्लीकेबल होगी। वीडियो को आखिर से जो देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे। सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आखिर से देखना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। क्या आया है, कैश कितना लें प्रॉपर्टी के अंदर। तो कैश क्या लिखा है, कौन सा कैश और प्रॉपर्टी कौन सी, दोनों डिफाइंड है इसमें बताऊंगा। लेकिन हाईली ऑब्जेक्शन है मेरा आम आदमी को लेके, एफडी को लेके लिमिट, कैश डिपॉजिट को लेके लिमिट, प्रॉपर्टी के अंदर कैश को लेना देना इसको लेके लिमिट, सब आम आदमी के लिए। जस्ट आपके यहाँ नोट मिले थे वो भी जले हुए, जिसकी आज तक कमेटी बनती जा रही है। आम आदमी होता अब तक तो अरेस्ट हो जाता, ईडी आ जाते, इनकम टैक्स वाले आ जाते, ऐसे नोचने को आ जाते। कहाँ गया कानून, में समझ नहीं आता। आम आदमी के लिए सारे कानून है, बाकी किसी के लिए नहीं। दोस्तों हाईली ऑब्जेक्शन है। अपना सजेशन एडवाइस जरूर देना इस मैटर पे। जो मैं कह रहा हूँ सही गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हर चीज़ की लिमिट हम लोगों के लिए है। बताओ, घर से निकलते वक्त एमसीडी, ट्रैफिक रूल, ये लिमिटें कितना ध्यान रखेगा आदमी। गलती करता है, इनकम टैक्स वाला पकड़ लेता है, कहता आपको पता ही नहीं लिमिट है। कितनी लिमिट याद रखेगा भाई आदमी, मुझे याद नहीं रहती। चलिए इमोशन से बाहर प्रैक्टिकल पे आता हूँ। उर्वशी जी ने एक प्रॉपर्टी थी, सचिन को पसंद आ गई। सचिन जी को उर्वशी भी पसंद है तो उनकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई। सचिन जी ने उर्वशी से कहा कि क्या आप 2 करोड़ में दे दोगी। वैल्यू जो थी 2 करोड़ की थी। उर्वशी जी ने हाँ कर दी, हाँ दे दूंगी 2 करोड़ में। अब क्या हुआ ये समझना इंपॉर्टेंट। उसका सर्कल रेट था 1 करोड़ का। इसका मतलब जब मैं उर्वशी जी को 2 करोड़ दूंगा, उनसे प्रॉपर्टी लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल रेट तो 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ में रजिस्ट्री कराऊंगा और 1 करोड़ मुझे देना पड़ेगा ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है ये तो हमेशा ब्लैक रहेगा, इसके लिए कोई कानून नहीं दोस्तों, और ये रिकॉर्ड में कहीं होता भी नहीं। तो आज की वीडियो में मैं इस ब्लैक मनी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो कैश मेरे पास बाहर से आएगा और उर्वशी जी को बाहर ही चला जाएगा। उर्वशी जी भी इसको कहीं ना कहीं घुमा देंगी, बैंक वैंक में जमा नहीं कराएंगे। ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो रजिस्ट्री में आता है कैश, या मैं नहीं, इनकम टैक्स वाले। जैसे मैं उर्वशी जी को पे करूंगा 97 लाख रुपए ऑनलाइन, मान लिया मैंने पे कर दी, मुझे पसंद आ गई उर्वशी जी, सॉरी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, 3 लाख रुपए कैश दे दिया मैंने, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो जब रजिस्ट्री आएगी, मैंने 97 लाख रुपए का चेक दिया, लिखा था आरटीजीएस, और 3 लाख रुपए कैश, टीडीएस वीडीएस एक्स्ट्रा हो गया, वो हो गया। प्रॉपर्टी मेरी हो गई, उर्वशी जी भी एक दिन हो जाएंगी। कोई जानता हो तो मेरी बातचीत करा देना यार उर्वशी जी से। अब क्या लिमिट है ये समझ लीजिए। 19,999 की मैक्सिमम अलाउ है एज पर सेक्शन 185 पर पर्सन पर रजिस्ट्री। ये पूरी स्कीम आपके सामने, सॉरी बार बार आ जाता हूं। कितनी है, अगर आपने 19,999 से ऊपर रिसीव करे कैश में तो आप पे 100% पेनल्टी लगेगी, 100%। ये रही। तो जैसे ही आपने 20,000 रुपए प्रॉपर्टी के अंदर लिखे हुए हो, रजिस्ट्री हुई, तो आपको इनकम टैक्स के साथ एक सेल्फी लेनी पड़ेगी 20,000 रुपए की। यानी कि जो भी अमाउंट लिखा होगा, 1 लाख रुपए लिखा हुआ तो 1 लाख रुपए की सेल्फी, 2 लाख लिखा होगा तो 2 लाख की सेल्फी। अब आप देखना सेल्फी में मुस्कुराना है कि रोना है, ठीक है। सेक्शन 450 जो आया नया उसके अंदर। अब जो सचिन ने 3 लाख रुपए दिए उर्वशी जी को, चाहे मैंने वो एटीएम से निकाल के दिए हो, चाहे मैंने कैश विड्रॉ करा हो चेक से, चाहे मेरे पास कैश लोन लिया हो मैंने कहीं पे उस समय 3 लाख रुपए का, चाहे मेरी कैश की इनकम हो बीइंग अ सीए, चाहे मेरा कोई भी सोर्स हो उस कैश का, सरकार नहीं मानती। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कैश कहां से आया, सरकार को मतलब है कैश कहां गया। कहां गया, हमारे होते हुए कहीं और जा रहा है। अब भैया नहीं, पूरी पेनल्टी लगेगी। कितनी, 100%। 3 लाख रुपए की उर्वशी जी को। बाप रे, उर्वशी जी कहेंगी सचिन जी ने प्यार प्यार में मुझे फंसा दिया, मेरे को तो पता नहीं था। एक तो प्यार, ऊपर से धोखा। उर्वशी जी पे 3 लाख की पेनल्टी। हालांकि मैं बचा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं इसके भी, लेकिन ये रिसीवर को लग रही है दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। सरकार ने क्या कर दिया है कि जो रिसीवर है उसके ऊपर लगा रहा है वो, कि भैया लेने वाला मना कर दे। देने वाला तो हमेशा क्या कहता है, इंटरेस्टेड, ले लेना यार, कुछ नहीं होता, उसको है। लेने वाला मना करे तो ध्यान रखना है, रजिस्ट्री के अंदर चेक कर लें कि कोई कैश लिखा तो नहीं है। बहुत बार बहुत जगह लिखा हुआ होता है लेकिन हम देख नहीं पाते, रजिस्ट्री को जरूर पड़े, मैंने बताया आगे। अब उर्वशी जी के पास नोटिस जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी में कैश रिसीव करा 3 लाख, क्यों ना आपके सेक्शन 450 के अंदर 100% पेनल्टी लगाया जाए। और उर्वशी जी मेरे से नाराज हो जाएंगी, मैं खैर मना लूंगा। और मेरे पास आएगा सोर्स ऑफ कैश, दोनों भरेंगे, नोटिस मेरे पास भी आएगा।
कि सचिन जी आपने 3 लाख रुपए कैश दिया, आपका सोर्स बताओ। 99% लोगों के पास सोर्स नहीं होता दोस्तों, ये बता दूंगा। कोई एटीएम से कैश विड्रॉ क्यों करेगा, ऑनलाइन ही नहीं पे कर देगा, अगर होगा पूरा पैसा तो निकाल के क्यों देगा कैश, 2 नंबर कैश होता है हमेशा। अब जो रजिस्टर्ड होता है, यहाँ पे रजिस्ट्री होती है, वो आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस और कितना अमाउंट है कैश कंपोनेंट रजिस्ट्री के अंदर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। कितनी गलत बात है, कितना नाइंसाफी हमारे साथ कि जिस कैश को लेके इनकम टैक्स वाला मना कर रहा है, 100% पेनल्टी लगा रहा है, वहीं पर रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री को अलाउ कर रहा है। कभी भी आज तक ऑब्जेक्शन उठाया रजिस्ट्री वाले ने कि ना इसमें कैश लिखा हुआ है और ये अलाउ नहीं है, ना ही कभी डीलर ने मना करा है, ना ही जो डीड लिखता है वो मना करता है। सबको अपनी फीस से मतलब है। डीलर कहता है 1% कमीशन दे दो, डी डेटा कहता है मुझे 7,010 रुपये दे दो, और रजिस्ट्री वाला क्या कहता है, आपने स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे कर दी है, काम खत्म हो रहा है, स्टैम्प पेपर का पैसा पूरा आगे नहीं आ गया, वो डेफिशिएंसी तो नहीं है, बाकी तो इनकम टैक्स वाला पकड़ा जाएगा। क्या इनकम टैक्स वाले यहाँ पे ना लगा दें कि रिस्ट्रिक्शन कि भैया कोई भी एसडीएम उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करेगा जिसमें कैश होगा, तो बेचारे कितने लोग बच जाएंगे। लेकिन क्या चाहता है इनकम टैक्स वाला, भैया वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, हमारे पास केस आ रहे हैं, पेनल्टी आ रही है, तो रोकूं क्यों। क्या मेरा सुझाव सही नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। लिमिट्स लिमिट्स लिमिट्स, कितनी लिमिट्स। सचिन जी का चैनल ना हो तो लिमिट्स याद न रहे, सचिन जी को खुद ना याद रहे। अब कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ समझ लीजिए, चाहे वो लिमिट जो बताइए मैंने 19,999, अच्छा फिगर देखो 19,999, अरे भाई तू 50,000 रख देता, 1 लाख रख देता, इसे 20,000 ही कर देता कि 20,000 तक माफ है, 21,000, कौन याद रखेगा 19,999 यार। चाहे पावर टर्नी में प्रॉपर्टी लो आप, चाहे आप उसकी रजिस्ट्री कराओ पक्की, कैश अलाउ नहीं है, चाहे आपका सिर्फ एग्रीमेंट है उसमें भी अलाउ नहीं है, चाहे आप एडवांस दे रहे हो उसमें भी अलाउ नहीं है, यानी किसी तरह की भी रजिस्ट्री करा रहे हो आप, उसमें 19,999 ही अलाउ है बस। सारी इमोरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, चाहे वो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, नॉन एग्रीकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर हो, आपको लग रहा है एग्रीकल्चर एरिया सेफ है वहाँ पे कैश खपा लो ना, अलाउ नहीं भाई रजिस्ट्री में। चाहे आपकी कोई भी लैंड हो, रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, अलाउ नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कोठी हो, चाहे बंगला हो, कुछ भी नहीं है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, तब भी कैश अलाउ नहीं है। 19,999 पर पर्सन पर रजिस्ट्री अलाउ है। एक एग्जम्पशन दिए बस कि अगर दोनों एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके अंदर वो कैश काउंट कर सकते हैं जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट दोनों होने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो एक एग्जम्पशन दी हुई है कि कैश आप ले लो दे लो। अच्छा एक बात और, जैसे इनके पास कैश आएगा जाएगा, ये जमा कराएंगे बैंक में, इनके पास नोटिस आ जाएगा कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम थी, एग्रीकल्चर इनकम प्रूफ करो, ये लैंड एग्रीकल्चर है ये प्रूफ करो, खेती करते हो ये प्रूफ करो। किसान को नासा का साइंटिस्ट से भी बड़ा काम करना पड़ता है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये देश है दोस्तों, इसलिए तो मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, अंग्रेज हमसे आज़ाद हुए। अब किन बातों का ध्यान रखना है, चेक करें जो डीड है ड्राफ्ट रजिस्ट्री से पहले, कि इसमें कोई कैश तो लिखा हुआ नहीं है। जो डीलर है या जो डीड राइटर है हमें दिखाता ही नहीं कभी, उससे बोलो भाई मुझे दिखा, साइन करने से पहले पढ़ूंगा प्रॉपर, किसी अपने जान पहचान को पढ़ा दो कि डीड ठीक है ना, जो मैंने पेमेंट करी है वो लिखी हुई आ रही नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बायर से बोलो भैया डिपॉजिट अपने बैंक में करे, उर्वशी जी को समझ नहीं थी, मैंने प्यार में बेवकूफ बना दिया। उर्वशी जी को कहना चाहिए था मेरे के सचिन पहले अपने 3 लाख अपने अकाउंट में जमा कर, फिर मुझे ऑनलाइन पे करे। उर्वशी जी को भुगतेंगी क्योंकि पेनल्टी रिसीवर पर है। हमेशा डीड में अमाउंट लिखें, चार्ट बनाना चाहिए। कई बार जो रजिस्ट्री होती है उसमें चार्ट नहीं होता, गलत है ये। सीए से पहले जरूर मिलने, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, अगर नहीं मिलोगे तो बाद में तो मिलना ही पड़ेगा। शुरू में खर्चा कम है, बाद में ज़्यादा। आप खुद सोचिए, आप डीलर को देते हो 1% प्रॉपर्टी का, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1 लाख दे देते हो, गवर्नमेंट को स्टैम्प पेपर देते हो 6 से 7%, डी राइटर को पैसा देते हो, वहीं सीए आपको 10 से 15,000 रुपये मिल जाए अगर, तो क्या बुराई है। जो आपकी आईटी भी भर दे, कंसल्टेंसी भी ले ले, आपकी डीड भी चेक कर ले, सारे काम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है आप एक सीए से जरूर कंसल्ट करें, जैसे आपके दिमाग में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने के बारे में आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे इतनी बारीकी से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत फ़ायदा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी इन वीडियो का। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यंग आदमी तो गोवा घूम रहा है ना, थाईलैंड घूम रहा है, प्रॉपर्टी कहाँ बनाएगा, सीनियर सिटीजन ही बनाते हैं। तो जरूर आपस में इसको शेयर करें ताकि मेरी प्रैक्टिकल वीडियो की नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।